हेलो गाइस, पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। हम गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर से, और हम वही सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो सीबीएसई ने इस ईयर 2021 में इंक्लूड करे अपने सिलेबस में। बाकी हम स्किप कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थ्योरम 1.2 से, जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक है। इस थ्योरम का कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इस थ्योरम का कहना है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं, जो अपने भी टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं, और वो उसके अलावा किसी के भी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आते। तो इस थ्योरम का कहना है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और हम जो भी प्राइम नंबर्स, फैक्टर, पहले तो फैक्टर वर्ड का मतलब जानिए आप होता क्या है। फैक्टर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी बड़े नंबर को कैंसिल आउट कर रहा है। ओके, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर किसी बड़े नंबर को कैंसिल आउट करता है तो मतलब वो नंबर उसका फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल दें कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 इसका 6 का फैक्टर है क्योंकि ये 6 को कैंसिल आउट कर रहा है, और ये 3 है, ये भी 6 का फैक्टर है क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। अगर मैं बोलूं 7 इज डिवाइडेड बाय 2 तो क्या ये इसको प्रॉपर कैंसिल आउट कर रहा है? नहीं, 3.5 आंसर आएगा हमारा, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमें एग्जैक्ट फिगर्स में आंसर चाहिए होता है, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, तो ये होते हैं फैक्टर्स। तो इस थ्योरम का कहना है कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं हम उन्हें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब जितने भी वो प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे उस बड़े वाले कंपोजिट नंबर के टेबल में आएंगे। ठीक है, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस फॉर्म में हम अपने प्राइम फैक्टर्स को आगे या पीछे उस फैक्टराइजेशन में अरेंज करें। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ किस तरह से। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने कोई कंपोजिट नंबर लिया, कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और किसी और के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर अगर हम लें 216 तो हम इसको डिफरेंट प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 216 को ऐसे लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2, हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि कोई भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी इवन नंबर है वो सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, यहाँ पे अगर आपने करके भी देखना हो तो भी आप कर लेना। 2 1 जा 2, आगे 1 हमारे पास आएगा ऊपर से, तो 0 जा, क्योंकि 2 के टाइम में 1 नहीं आता। देन हम 6 को उतारेंगे तो 2 8 जा 16, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 1 उतारा, 2 के टाइम में 1 नहीं आता तो ऊपर 0, देन फिर 6 उतारा, 2 8 जा 16, फाइन। अब अगेन ये 2 से हो रहा है डिवाइड, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 7 जा 14, अभी 27 ऑड नंबर आ गया तो 2 से तो नहीं जाएगा। अब ये देखते 3 से जा रहा है, तो यस ये 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27 होता है, और ये 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, तो हमने इसकी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करी। ये हमारे पास जो कंपोजिट नंबर 216 था ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज हो गया। अब ये 216 इसके 2 भी फैक्टर्स है, इसके ये 3 भी फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब ये 2 से भी कैंसिल आउट होगा, 3 से भी कैंसिल आउट होगा अगर हम इसको अलग से भी देखें तो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस थ्योरम का कहना है कि कंपोजिट नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम इस 3 को पहले रख दें या इस 2 को बाद में रख दें, या किसी भी तरह से नंबर्स को अरेंज कर दें, दैट डजंट मैटर। बट ये जो फैक्टराइजेशन होगी ना, ये फैक्टराइजेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 raised to the power 3 into
3 में 3 बार आ रहा है तो 3 रेज़ टू द पावर 3, और यही 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 ही कुल मिलाकर के हमारा 216 बनाएगा। अगर हम इसमें कोई और नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी फैक्टराइजेशन खराब हो जाएगी, यूनिक नहीं रहेगी। तो 216 के लिए सिर्फ यही फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हाई द फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक फॉर अ कंपोजिट नंबर। फाइन। एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हम सिर्फ वही वाले पार्ट्स करने वाले हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है, इजीएस्ट वन आप खुद ट्राई करना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3825, हमने इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज करना है, और ये 7429 हम ये करेंगे। पहले ये वाला देखते हैं। अच्छा, आपके लिए ना डिविजिबिलिटी रूल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नंबर्स के। 2 का तो होता है अगर कोई नंबर इवन हो तो मतलब वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर हम हमारे पास जितना जो भी नंबर हमें गिवन है हम उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, अलग अलग ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3825 है, हम कैसे करेंगे 3 + 8 + 2 + 5, और अगर जो हमारा ऐड करके नंबर बन रहा है वो 3 के टेबल में आता है तो मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 5 का तो इजी है, अगर एंड में आपके पास 0 या 5 आ रहा है तो मतलब वो नंबर 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 के टेबल में चेक करते हैं। इसको ऐड करके क्या आ रहा है, 8 + 3 11 + 2 13 + 5 18, यस 18 नंबर, इसको एडिशन करके इसका 18 बन रहा है तो मतलब ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो इसको 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 3 1 ज़ा 3, अब 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर आया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। साइड में से डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 3825, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फाइन। तो हमारे पास ये 1275 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, मतलब प्रॉपरली 3 से कैंसिल हो गया। देन अगेन इस डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। 2 + 1 = 3 + 7 = 10 + 5 15, 15 यहाँ आते हैं 3 के टेबल में। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15। अगेन इसको ऐड करके देखेंगे, 5 6 7 + 4 = 11 नहीं आता है। तो उसके बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 4 से लेकर के देखेंगे क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो 5 8 ज़ा 40, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 ज़ा 35। अगेन 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 ज़ा 17। अब हम देखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे लिखनी है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 था हमारे पास, अब हमारे पास इसमें 3 ऐसे लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब 3 हमारे पास 2 बार आ रहा है तो ये 3⁻²। 5 हमारे पास 2 बार आ रहा है, 5⁻² × 17। ये हमारी एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा प्लीज। देन उसके बाद 7429। अब ये ऑड नंबर है तो मतलब 2 से तो कैंसिल आउट होने नहीं वाला। अब 3 से चेक करेंगे, डिजिट्स की एडिशन करके 9 + 2 = 11 + 4 = 15 + 7 = 22। तो ये 3 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा। देन उसके बाद 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 7 से देखते हैं हम करके, 7 से एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 7 1 ज़ा 7, 7 0, देन 7 6 ज़ा 42, अगेन 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं आगे कि अगर कोई आगे हमारे पास इसके बाद आ रहा है हमारे पास प्राइम नंबर इज 11। 7 के बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हम ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। जैसे कि 7 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाली छोड़ देनी है, दूसरी वाली उठा लेनी है, एक पेयर ये बन गया, और इसका ये सेकंड का फोर्थ के साथ इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, और ये सेकंड और फोर्थ बना रहा है हमारा
13, हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर हमेशा माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर माइनस करने पे, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, बट अगर माइनस करने पे कोई नंबर या तो 11 के टेबल पे आता हो वो नंबर, ठीक है, या तो नंबर 0 हो, तो मतलब वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर 11 के टेबल में भी आएगा। बट यहाँ पे इस केस में नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एक 11 से मैं डिवाइड होता हुआ नंबर भी दिखा देती हूँ आपको, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता है एग्जैक्टली। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1331, हमारे पास नंबर है 1331। हम क्या करेंगे, इसकी ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, इनको सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये नंबर भी 11 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर था 7429। अब ना ये 11 के टेबल में भी आ रहा है, तो हम इसको 13 से भी चेक करके देखेंगे, क्योंकि वो भी एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके देख लेंगे हम। 7429, एक मिनट, 13 5 = 68, 6, 13 4 = 52, 109 आ गया, 109 नहीं आता 13 के टेबल में, 104 आता है, तो 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा, मतलब ये। अब हम इसे 17 से करके देखते हैं डिवाइड, तो 7429, 17 4 = 68, इसको माइनस करा, 74 - 68 = 6, 2, 17 3 = 51, ठीक है, 119 आ गया, 17 7 = 119, ठीक है, तो हो गया, मतलब ये 17 से कैंसिल आउट, 437। अब हमने इसको देखने की, अब जितने भी 17 के पीछे प्राइम नंबर्स थे, हमें उनसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर उनसे कैंसिल आउट नहीं होने वाला। तो हम इसको दोबारा से 17 से करके देखेंगे, 17 2 = 34, 97 आ रहा है, 17 5 = 85 होता है, तो मतलब ये 17 के टेबल से 437 नहीं जाएगा। अब 17 के नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर है हमारे पास 19, तो हम उससे चेक करके देखेंगे, 19 2 = 38, 57 आ गया, 19 3 = 57 हो गया, 19 से ही कैंसिल आउट, 23 अगेन, 23 एक प्राइम नंबर है, तो हमें इसकी करने की जरूरत नहीं है, तो 23 1 = 23, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की आ गई 17 raised to the power 1 into 19 raised to the power 1 into 23 raised to the power 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम इन एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारे पास एक ये फॉर्मूला आता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो भी हम कोई नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वो हमेशा जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि हम एलसीएम क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और ये एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26 और 91 की। सबसे पहले तो हमारा काम है इसको फैक्टराइज करना प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो 26 को हम कैसे करेंगे, हम देख लेते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 पहले 2 से जाएगा, 2 1 = 2, और ये 2 3 = 6, 13 फिर प्राइम नंबर है, तो 31, तो 2 × 13 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5। तो इसको 2 raised to the power 1 into 13 raised to the power 1 भी लिख सकते हैं। अब ये 91 को कैसे लिखेंगे, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। अब 2 से नहीं जा रहा है ये, 3 से भी नहीं जा रहा है ये, अब इसके बाद 7 से चेक करेंगे, जा रहा है 7 1 = 7, 2 रिमाइंडर, 7 3 = 21। अब ये 13 फिर प्राइम नंबर है, तो ये 13 1 = 13, फाइन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 91 को 7 × 13, तो 7 raised to the power 1 into 13 raised to the power 1। ओके, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा मल्टीपल, एक ऐसा बड़े वाला कंपोजिट नंबर जो कि इन दोनों के टेबल में आता हो, और वो ऐसा इन दोनों के टेबल में एक कॉमन नंबर लीस्ट हो, सबसे लीस्ट हो। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकालना होता है, तो हमने डायरेक्टली क्या देखना होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर्स चूज करनी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के नंबर्स हैं, एक है हमारे पास 2, एक है हमारे पास 7 और एक है हमारे पास 13। 13 दो बार ही आ रहा है तो हम एक ही बार लेंगे। तो 2 की पावर 1 है, अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 2 होती तो हम वो वाली पावर वाला 2 चूज करते, बट यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 1 है, तो हम एलसीएम में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1। 7 की पावर मैक्सिमम हमारे पास 1 ही है, तो 7 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1। अब ये जो भी नंबर जनरेट होगा ये 26 से भी कैंसिल आउट होगा और ये 91 से भी कैंसिल आउट होगा, और ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो ये इन दोनों के टेबल में आ रहा है कॉमन। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक दोनों नंबर्स में से एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट करे और वो नंबर सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम वो भी कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1 था, और ये 7 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इनमें से कॉमन नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 13 है और यहाँ पर भी हमारे पास 13 है, तो हमारे पास ये एक पेयर निकल के आ गया। अब 7 इसके पास है, 7 इसके पास नहीं है, तो एचसीएफ के केस में हम वो नहीं देखेंगे, सिर्फ हमने ये 13 चूज करना है और ये दो नंबर्स का एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास आ गया फिर 13। इस 13 इंटू 13 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है हमें। ठीक है, तो ये इसका हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये एलसीएम हमारे पास था 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1, और हमारे पास एचसीएफ है, हमारे पास ये हमारे पास था एलसीएम, एचसीएफ है हमारे पास 13 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 26 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 13 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1, और 91 को हम 17 रेज़ टू द पावर 7 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक आइडेंटिटी होती है, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और पावर्स अलग अलग हों तो बेस कॉमन लेंगे हम और वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है हमारी कि नहीं। तो 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 के साथ तो कोई और है नहीं, तो इसकी यही पावर है कि 7 रेज़ टू द पावर 1, 7 के साथ है नहीं कोई। अब 13 दो आ गए यहाँ पे, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 13 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। यहाँ पर भी 2 के साथ कुछ नहीं है, 13 दो है और 7 1 है, तो यहाँ पर भी 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 1, 13 रेज़ टू द पावर 2, 13 रेज़ टू द पावर 2। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट सबसे पहले हम 336 का देखते हैं कि किस तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है। यहाँ पे करके देख लेते हैं। 336 इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 2, 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16। आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 54। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। टू 4 जा 8, 2 7 जा 14, सॉरी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से जाएगा नहीं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हमने निकालना है एलसीएम।
एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। तो इन तीनों को तो हमने ले ही लेना है, एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 2 और 3 अपने आप कवर हो रहा है। अब देखिए कि हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, इन दोनों में से 3 आ रही है, तो यहाँ पर 3 आ गया। और यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इक्वेशन में, 3 आ गया। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, बात करते हैं एचसीएफ की। इनमें से कॉमन नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर इसके पास 2 है, यहाँ पर इसके पास भी 2 है। अब यहाँ पर इसके पास एक ही 2 है, तो हम आगे वाले 2 को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर 3 है एक, यहाँ पर भी एक 3 है, इसके अलावा इन पे कोई कॉमन नंबर्स नहीं है और कोई पेयर नहीं बन रहे। तो एचसीएफ हमारा हो गया 2 × 3, 2 raised to the power 1 × 3 raised to the power 1, ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसको एग्जैक्टली हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें भी हमने सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 17 का देखते हैं। ये क्या 17 किसी के टेबल में आते हैं, नहीं आते, ये सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो मतलब ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 1 × 17 लिख सकते हैं। 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो 1 × 23, और 29 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो हम इसको 1 × 29 लिख सकते हैं। एलसीएम फाइंड करना है हमने। 3 हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 1, तो एज इट इज 1 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 को हम ले या ना ले। और 17 हमारे पास सिर्फ एक ही है, 17 raised to the power 1, 23 raised to the power 1, 29 raised to the power 1, तो हमारे पास एलसीएम डायरेक्ट यही आ गया। बात करते हैं एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 इसके पास है, यहाँ पर 17 नहीं है। 23 इसके पास है और किसी के पास 23 नहीं है। 29 इसके पास है और किसी के पास 29 नहीं है। तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, आप इसको प्लीज नोट कर लो। अब देखते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट। 8 को हम अगर फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा, 2 × 2 × 2। 9 को अगर हम फैक्टराइज करें 3 × 3, और 25 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 × 5, दिस इज 25। अब हमने निकाला है एलसीएम, तो हम 2 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे 2³ 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2, एलसीएम निकालना है। अब हमारे पास 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल और 5 भी सिंगल है, तो एग्जैक्टली ये नंबर्स आ गए। इनकी कोई मैक्सिमम पावर देखने वाला चक्कर ही नहीं है। और एचसीएफ अगर हम देखें तो क्या कोई नंबर इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। जिनमें कोई कॉमन नंबर नहीं आता मतलब उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसका एचसीएफ 1। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और अपने आपके आई एश्योर कि आपके सारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equals to 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657। तो इस केस में हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे किया था ना, एचसीएफ * एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो उसकी हेल्प से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमें गिवन हमारे पास एचसीएफ है 9, हमने फाइंड क्या करना है एलसीएम। टू फाइंड एलसीएम हमें नहीं पता ये क्या है, तो एचसीएफ * एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ हमारे पास हमें गिवन है 9, हमने फाइंड करना है एलसीएम, और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास है 2 नंबर्स हमारे पास है 306 × 657। तो हम इन नंबर्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। पहले हम इन्हें साइड में फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 306 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी, पहले ये 2 से जाएगा, 2 1 * 2, रिमाइंडर 1, 2 5 * 10, 2 3 * 6, 2 से तो जाएगा नहीं। अब हम देखेंगे कि ये 3 से जा रहा है, तो सबसे पहले सारे डिजिट्स का एडिशन सबको ऐड करके आएगा 9, तो 3 से जा रहा है। 3 5 * 15, 3 1 * 3, अगेन 3 से ऐड 5 + 1 is 6, 3 से जा रहा है, 3 1 * 3, रिमाइंडर इज 2, 3 7 * 21,
17 आ गया प्राइम नंबर, 17 वन जा 17। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 306 की हमारे पास आ गई 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 1। इसे ब्रैकेट में अलग से लिख लेंगे। और 657 की हम देखते हैं करके। तो 657 अगेन इज एन ऑड नंबर, 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। सबका एडिशन 18, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, सॉरी 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 9 जा 27। आप इसे साइड में करके भी देख सकते हैं। अगेन ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब 73 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसको 73 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 73। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, हमने एलसीएम निकालना है। अब हम 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। फाइन। तो अब यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगी। तो हम ये जो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3 स्क्वायर ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं, तब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर सारे सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। तो अगर सारे में मल्टीप्लाई का साइन हो तो अगर रिमाइंडर किसी भी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप किसी से नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चेक वेदर 6 एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमने बताना है कि कोई भी 6 की पावर, कोई भी पावर हो सकती है 6 की कोई भी n की वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है, एनी कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है, जितने भी नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें जीरो काउंट नहीं होता, जहां से जीरो काउंट होता है वो होल नंबर्स होते हैं। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब हमारे नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है यहाँ पे। तो हमने बताना है कि क्या ये जो 6n है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ सकता है कि जिसका एंड 0 हो। ठीक है, तो हमने वही चेक करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव 6n where n belongs to natural number। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो हमने बताना है कि सारा ये जो n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में से होगी कुछ भी, तो हमने बताना है कि क्या ये जो भी नंबर आएगा इसे 0 से एंड हो सकता है कि नहीं। तो हम सपोज करते हैं कि ये नंबर 0 से एंड हो रहा है। ठीक है, लेट 6n ends with 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, दिस थिंग इम्प्लाइज 6n इज डिविजिबल बाय 5। अगर 6n के एंड में कोई 6n की कोई वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास कोई नंबर पूरा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जैसे n की वैल्यू हमने मान लो 3 पुट कर दी, तो 6 इंटू 6 करके ऐसे कोई भी नंबर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके एंड में अगर 0 आ सकता है, हमने सपोज कर दिया कि वो आ सकता है 0, तो अगर 0 आ सकता है तो मतलब 6n इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दिस थिंग इम्प्लाइज 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 5 6 का कोई प्राइम फैक्टर है, तभी तो वो 6 को कैंसिल आउट करेगा, तभी तो वो 6n को कैंसिल आउट करेगा। बट 6n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो हम 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, बाहर रेज़ टू द पावर n, वेयर 6n does not have
5 एज फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर। 5 उसका कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो मतलब जो 6 एंड हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसके वो अगर 5 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब उसके एंड में 0 भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर 0 आ गया तो मतलब वो 5 से भी कट जाएगा, बट 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो मतलब वो फिर कटेगा ही नहीं 5 से। ठीक है, अगर 5 से भी नहीं कटेगा तो मतलब एंड में उसके 0 भी नहीं आएगा। सो यहाँ से हमें पता चलता है, हमारे पास रिजल्ट में ऊपर लिख रही हूँ इसका रिजल्ट, therefore 6n does not have any number ending with 0, hence proved। बस ये हमने प्रूव करना था। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। हमने बताना है कि ये जो हमें गिवन नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, 7 × 11 × 13 + 30। अब देखो, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनको प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इस नंबर को हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले 13 निकालेंगे, बीच में प्लस का साइन है। 7 × 11 + 1, दिस इज इक्वल्स टू 13। 7 × 11 इज 77 + 1, अब दिस इज इक्वल्स टू 13, 78। अब 78 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 6 से 78 होता है। ठीक है, अब 6 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 3। अब जो भी हमारे पास नंबर है इट कैन बी, हम एंड में ऐसे लिखेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ठीक है, therefore it is a composite number। फाइन, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेवन इंटू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है तो हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 7 × 6, 5 हमने बाहर ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 + 5 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो ये 5 यहाँ से तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होकर के 5 ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या नंबर आ रहा है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 7 × 6 = 42। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों नंबर्स को। 4 × 2 = 8, 4 20 0 2 1008 आ जाएगा, 1008 + 1, 5 × 1009। अब 1009 is a prime number, hence it can be expressed as product of prime numbers, therefore it is composite number। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका कमेंट लाइक किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है जिसको सोनिया को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लग रहे हैं।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने दो जो सर्कुलर फील्ड है उसके कोई भी सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम रही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप याद रखना जहाँ पे डायरेक्शन सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो और जो फील्ड का एरिया है या सर्कमफेरेंस जो भी है वो भी सेम होना चाहिए। तो उस केस में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, तो हमने डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस का, इन दोनों 18 और 12 का एलसीएम लेना है, और जो हमारा एलसीएम आएगा उतने ही टाइम बाद वो दोनों मीट करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास 18 का क्या एलसीएम आ रहा है, 2 इंटू 3 और हमारे पास 12 का 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमने एलसीएम निकालना था इस केस में, 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 आ गया, और यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं हमेशा प्राइम नंबर्स की, तो 2 की मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास 2 और 3 की मैक्सिमम पावर भी आ रही है हमारे पास 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 9 4 इंटू 9 तो 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, फाइन। अभी हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आप इसे प्लीज नोट कर लो। अब हमारे वीडियो के एंड में जो हमने क्वेश्चन शेयर करना था वो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। आपने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताना है, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसका कमेंट जरूर लाइक किया जाएगा हमारे थ्रू, और इसका आंसर हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। तब तक स्टे एट होम, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड गुड बाय।